हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। क्लास 11 फिजिक्स में चैप्टर 1 चल रहा है, मापन और मात्रक, जिसमें आज एक महत्वपूर्ण प्रश्न को करने वाले हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है एग्जाम के लिए। आप लोग बच्चों बहुत आसानी से सीखेंगे क्योंकि इसके पहले हमने बीमी विद से कई सारे क्वेश्चन कराए हैं। हो सकता है आप लोगों ने देखा होगा, नहीं देखा तो प्लेलिस्ट आप लोग देख लीजिएगा, पुराना वीडियो मिल जाएगा। चलिए शुरू करें बच्चों। एक डोरी के कंपन की आवृत्ति न्यू है। क्या बच्चों? न्यू है। लंबाई एल है। डोरी में तनाव, तनाव का मतलब होता है एक प्रकार से बल। यहाँ पे लोगों को कंफ्यूजन बना रहता है कि कैपिटल टी का जो बीमी सूत्र कैसे आ जाता है। टी मतलब तो समय होता है, लेकिन यहाँ पे जो कैपिटल टी है वो तनाव, तनाव यानी किसी चीज का तनाव होगा, मतलब उस पर एक बल लगेगा बच्चों। क्या? पृष्ठ तनाव तो एक निश्चित एरिया पर बल लगता है, एक लंबाई पर भी बल लग सकता है, लेकिन तनाव के बल जब बात आ जाए तो तनाव का मतलब है बल। जैसे किसी रस्सी को आप खींच रहे हो या किसी रस्सी पे एक पत्थर लटका दिया आपने तो वो खींचा रहता है, तनाव लगता है, बल लगता है। ठीक है, तो ये आपका जो डोरी में तनाव है कैपिटल टी, वो बल है। इसके प्रति एकांक लंबाई में द्रव्यमान स्मॉल एम। अब यहाँ पर भी समझना है, एक निश्चित लंबाई पे द्रव्यमान की बात की जा रही है, ठीक है ना, एकांक लंबाई पर द्रव्यमान की बात की जा रही है। ठीक, तो यहाँ पर इसका बीमी सूत्र हम एकांक लंबाई लेकर चलेंगे, इन पर निर्भर करता है, मतलब आवृत्ति लंबाई पर निर्भर करता है, तनाव पर निर्भर करता है और प्रति एकांक लंबाई के द्रव्यमान पर निर्भर करता है। तो बीमी विद से आवृत्ति के लिए सूत्र निकालना है। तो सबसे पहले तो हमें मानना ही पड़ेगा कि जो हमारा आवृत्ति है ये तो दे के रखा है कि एल पर निर्भर करता है, टी पर निर्भर करता है, स्मॉल एम पर निर्भर करता है, मतलब एल के भी समानुपाती है, तनाव के भी समानुपाती है और द्रव्यमान के भी समानुपाती है। लेकिन यहाँ पे जो द्रव्यमान है वो बोल रहा है एकांक लंबाई पर द्रव्यमान। ठीक है, इसलिए जब इनका बीमी सूत्र निकालेंगे तो सब में थोड़ा सा अलग अलग होगा, क्योंकि आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे कि सर ये कहाँ से आया। देखना, जब मैं बात करूँगा स्मॉल एल का बीमी सूत्र तो हो जाएगा कि द्रव्यमान नहीं है, है ना, और आपका लंबाई है, ठीक है, तनाव टाइम यहाँ पे नहीं है, ये आपका स्मॉल एल का हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो कोई भी बच्चा बता सकता है लंबाई के लिए। जब मैं बात करता हूँ बच्चों यहाँ पे तनाव के लिए, जो तनाव होता है वो एक प्रकार से बल है, तो बल का बीमी सूत्र होता है एम एल टी पावर -2। ये तनाव के लिए बीमी सूत्र होगा, क्योंकि तनाव एक क्या है बच्चों? बल है। तनाव क्या है? एक बल है। ठीक है, आवृत्ति होता है, आवृत्ति का जो फार्मूला होता है वो 1/आवर्तकाल, आवर्तकाल मतलब समय, मतलब इसका बीमी सूत्र m नहीं है, l नहीं है, t का पावर नीचे है, ऊपर जाएगा तो -1, ये इसका आपका बीमी सूत्र आ गया। तो हमने कहा कि भाई तनाव का बता दिया, तनाव एक प्रकार से बल है, जो बल का बीमी सूत्र होगा वही तनाव का होगा। अब यहाँ पर स्मॉल m की बात करते हैं, तो इसका जो आपका बीमी सूत्र निकलेगा तो बोला है एकांक लंबाई पर द्रव्यमान, तब इसका बीमी सूत्र हो जाएगा m, l ऊपर जाएगा तो l की पावर -1, t की पावर 0, या m l की पावर -1। तो ये आप कंफ्यूज मत होना बच्चों, क्योंकि अभी मैं बोलूँगा कि भाई ये यहाँ से आए यहाँ से आए तो आपके मन में डाउट हो जाएगा। तो जब भी क्वेश्चन दिया रहता है कि कोई भी पदार्थ इन चीज़ों पर निर्भर करती है, कोई भी राशि इन चीज़ों पर निर्भर करती है, मतलब उसके समानुपाती होता है, जैसे एल पर निर्भर करता है, टी पर निर्भर करता है, एम पर निर्भर करता है, लेकिन यहाँ पर ये नहीं बताया गया कि एल का मान कितना है, इसका बीमा घात कितना है, बी का घात कितना है, टी का घात कितना है, एम कितना है। तो इसलिए हमने यहाँ पर एल का पावर ए, टी का पावर बी और एम का पावर सी लिख दिया कि इस वैल्यू को हम ला करके यहाँ पे रख देंगे। समानुपाती हटाते तो के एक नियतांक है, जहाँ एक बीमाहीन राशि है, तो के को हम बीमाहीन राशि में मान करके जब भी समीकरण में बीमी सूत्र लिखेंगे तो के का बीमी सूत्र होता ही नहीं है। ये चीज़ आपको क्लियर रखना है। अब बच्चों बीमी सूत्र की बात करें तो सबसे पहले यहाँ पर आप देख लो, मैंने लिखा है आवृत्ति, न्यू की बीमा, आवर्तकाल का व्युत्क्रम है आवृत्ति, तो आवृत्ति बराबर 1/आवर्तकाल हो जाएगा, m0 l0 t का पावर -1। l जो है बच्चों लंबाई है, तो लंबाई रहेगा ही, केवल इसमें द्रव्यमान और समय नहीं है, तो द्रव्यमान और समय को 0 करेंगे, केवल लंबाई लेकर चलेंगे। t क्या है बच्चों? तनाव है, तनाव एक प्रकार से बल होता है, तो यहाँ पर तनाव की बीमा m l t का पावर -2, क्योंकि बल
की विमा ही बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणित त्वरण, त्वरण का होता है वेग बट्टा समय, फिर वेग बराबर दूरी बट्टा समय, ये क्रम चलता जाएगा, विमीय सूत्र निकल आएगा। स्मॉल m का केवल कैपिटल M होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर एकांक लंबाई की बात की जा रही है, इसलिए m l⁻⁻1 है। नहीं तो आप लोग दिक्कत कर जाओ कि सर ये कहाँ से आ गया, समझ में नहीं आया। तो ये हमने सभी का जो बीमा है वो लिख लिया। अब विमीय समांगता से हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों पे मान रखेंगे। ये जो हमारा एक समीकरण है बच्चों, इसको आप एक समीकरण दे सकते हो, और आगे हमको करना है विमीय समांगता से। विमीय समांगता मतलब दोनों पक्ष की विमीय सूत्र बीमाएं समान होती है। विमीय समांगता से, विमीय समांगता के सिद्धांत के अनुसार दोनों पक्षों की बीमाएं क्या होती हैं, समान होती हैं। दोनों पक्षों की बीमाएं समान होती है, दोनों पक्षों की बीमाएं समान होती हैं। तो जितना हम लेफ्ट साइड रखेंगे बच्चों, उतना ही राइट साइड लेकर चलेंगे। चलिए करते हैं अपन। यहाँ पर आवृत्ति है, आवृत्ति का विमीय सूत्र लिखो, m l, ये m0 l0 t⁻⁻1, ये आपने लेफ्ट साइड यानी बाएं साइड लिख दिया। फिर दाएं साइड बच्चों l हमारा कितना है, मतलब l का केवल सिंगल l है, इसलिए l बस लेकर चलते हैं, इसका पावर आपका a हो जाएगा। फिर t मतलब बल, यहाँ पर देखो m l t⁻⁻2 और इसका पावर b है तो b कर दो। फिर बच्चों स्मॉल m यानी एकांक लंबाई पर द्रव्यमान का विमीय सूत्र m l⁻⁻1 और इसका पावर c है। अब अपन करेंगे क्या, कुछ नहीं, घातों को जोड़ देंगे। घातों को जोड़ेंगे, जैसे यहाँ पर l का पावर a है और यहाँ पर l का पावर b है, यहाँ पे l का पावर -c है, देखो ना ये -c हो जाएगा बच्चों, ठीक है। तो l का पावर -c, ठीक। अब l का तो जुड़ गया, लेकिन m का हमारा नहीं जुड़ा। m यहाँ पर 1 है तो इसमें b है और यहाँ पर c है, तो यहाँ पर इसके पहले हम लिख लेते हैं m का पावर हो जाएगा b+c, क्या हो जाएगा b+c। और t का पावर कितना होगा, यहाँ पे है नहीं, यहाँ पे है -2b, ठीक। ये चीज़ कर लिया और इधर आपका m0 l0 t⁻⁻1 और बीच में बराबर लगा दी, कोई दिक्कत नहीं है। अब दोनों पक्षों में क्या करेंगे, सिद्धांत में तुलना करेंगे। विमीय समांगता से दोनों पक्षों की विमा क्या होती है, समान होती है, यही चीज़ अपन करेंगे। तो अब तुलना करने पर m l व t की विमाओं की तुलना कर दीजिए। यहाँ m का पावर कितना है b+c और इधर कितना है 0, समीकरण 2 दे दो। यहाँ बच्चों a+b-c l का पावर है, इधर 0 है, इसको समीकरण 3 दे दो। यहाँ पर t का पावर -2b है, इधर है आपका -1, इसको समीकरण 4 दे दो, ठीक है। आधा कंप्लीट हो गया। अब यूँ आसानी से आप कर सकते हो, समीकरण 4 से भैया t हटा दो ना, t हटा दो, समीकरण 4 से कितना है -2b बराबर -1। अब माइनस से माइनस लगता है कट जाएगा सर, हाँ, तो b बराबर आपका आ गया 1/2, ठीक। ये आपका आ गया बच्चों b बराबर 1/2 आ गया, b बराबर 1/2 आ गया। b का मान समीकरण 3 में रख दो, तो c का मान नहीं आएगा तो समीकरण 2 में रख दो। b का मान कहाँ रखोगे बाबू, समीकरण 2 में, तो रख दो। b का मान जब रखोगे b धन c बराबर 0 है, b का मान 1/2 रखोगे, c बराबर 0 करोगे तो c बराबर आपका आ जाएगा -1/2। कितना आ जाएगा -1/2। b का मान आ गया, c का मान आ गया। अब हमको क्या करना है, a का मान निकालना है, समीकरण 3 से, ठीक है। a प्लस b का मान है 1/2 माइनस
सी का मान है -1/2 इक्वल 0। तो भैया a प्लस 1/2 प्लस 1/2 बराबर 0। तो आ जाएगा a प्लस 2/2 बराबर 0, मतलब एक एक जुड़ जाएगा ना, ठीक है। तो a प्लस 1 इक्वल 0, तो a बराबर आपका आ गया -1। बस कहानी खत्म। a b व c का मान समीकरण 1 में रख दो। समीकरण 1 में रखने पर रखो भाई, न्यू बराबर के किस पर निर्भर करता है बच्चों? L पर निर्भर करता है। समीकरण 1 देख लो थोड़ा सा, कहाँ पे है समीकरण 1? ये हमारा समीकरण 1 है। L का पावर a, L का पावर a का पावर -1। फिर इसके बाद किस पर निर्भर करता है बच्चों? t पर निर्भर करता है। तो t का पावर b का मान कितना है? 1/2, यही तो है ना। और स्मॉल m का पावर c का मान है -1/2। जो माइनस है वो नीचे जाएगा तो प्लस हो जाएगा। के t का पावर 1/2, ये नीचे जाएगा तो l, और m का पावर 1/2, ये हो गया। तो न्यू बराबर k/l कर दो, और इन दोनों में पावर 1/2 है, मतलब अंडर रूट t का पावर m, t/m। यही आपके बच्चों आवृत्ति का सूत्र निकल कर आ गया। हाँ, स्टेप बाय स्टेप करना पड़ेगा, स्टेप बाय स्टेप आपको करना पड़ेगा। यदि बीच में रोक देंगे तो फिर आंसर नहीं आएगा। तो ये आपका आ गया बिमी वित्त से आवृत्ति के लिए सूत्र। जो क्वेश्चन पूछा गया था उसको मैंने करा दिया। और यदि आपको 11th का फिजिक्स का नोट्स चाहिए बच्चों, तो मेरा पर्सनल नंबर आप लोग लिख सकते हैं। ये मेरा पर्सनल नंबर है, यहाँ पे आप नोट कर लेना, 9685299149। इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, नोट्स ले सकते हैं और प्रॉपर रूप से तैयारी कर सकते हैं। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर जरूर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।